तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? हम तैयारी भी कर रहे होते हैं और हमें सब कुछ पता होता है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम जो भी करते हैं अपने जीवन में, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि सबको हम साथ ले करके और उसके बाद तैयारी करें, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सारा कुछ साथ में लेकर के नहीं चल पाइएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और कल लगभग मैं बस 4 घंटे ही पढ़ी थी। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास अटेंड करती हूँ। तो ज्योग्राफी की क्लास लगभग अब 10 क्लास ही रह गए हैं। मेरा क्लास जो पेंडिंग पड़ा है वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ, बिकॉज अभी क्लास ऑनलाइन चल नहीं रहा है, अभी सब क्लास बंद है। ज्योग्राफी की क्लास 2 घंटे का होता है, तो इसे अटेंड करने में मुझे लगभग 3 घंटे लग ही जाते हैं। कभी 2.5 घंटे भी लगे, लेकिन 2 घंटे से ऊपर ही लगते हैं। अगर कोई 2 स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो एक अगर उसमें से सफल हो गया तो दूसरा सोचता है कि शायद हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, या फिर बहुत तरह की बातें। लेकिन पता है त्रुटि कहाँ होती है? जैसे कि हम लोग का जो तैयारी होता है, हम हार्ड वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम परिश्रम नहीं करते हैं। हम तैयारी भी अच्छे से करते हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रुटि यहाँ रह जाती है कि हम अपने जीवन में पढ़ाई के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, सब कुछ साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, तो सब कुछ आप नहीं कर पाइएगा। सफलता बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अगर कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता मिलती है आपको, तो सोचिए कि आपको बहुत बड़ी चीज़ मिली है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो नींद है। बहुत सारे लोग देखिएगा तो रात को भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, वो एनी टाइम सोए रहते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं सोना है। आप देखिए कि 6 घंटे 5 घंटे आपके लिए सफिशियंट है। 5-6 घंटे अगर आप गहरी नींद ले रहे हैं, तो उससे ज़्यादा आपको सोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप महसूस किए होंगे कि आप बेड पे लेटिए, अगर आपको नींद आ गई और नींद ऐसी आई एकदम बेहोशी की हालत में आप सो गए, तो आपकी नींद जब भी खुलती है तो आपने महसूस किया होगा कि दोबारा फिर आपको नींद नहीं आती है। हाँ, लेटे रहेंगे, अपने बॉडी को रेस्ट देंगे, तो फिर तो ऐसे नींद आएगी ही, लेकिन ऑटो में आपकी नींद खुल जाती है जब आपकी नींद पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार क्या करना, सोए रहो। तो हम जब वो आलस को जब तक हम नहीं भगाएंगे, जब तक अपनी नींद को हम नहीं त्यागेंगे, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ नींद है, क्योंकि हम लोग सोने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना। और दूसरी चीज़ क्या है पता है? तुलना करना। लोगों से अपनी तुलना करना बंद करिए। आप में जो कमी है उसमें सुधार करिए। आप अपने ऊपर वर्क करिए कि हमें क्या, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसे बाहर निकालिए और उसके ऊपर काम करिए। और तीसरी चीज़, तैयारी के दौरान वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। जब तक आप सफल नहीं होते हैं, कुछ टाइम के लिए अपने आप को सेपरेट कर लीजिए। वैसे लोगों से बात करिए जो आपको मोटिवेट करते हों, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं जिनसे आपको हेल्प हो रही है, तो वैसे लोगों के संपर्क में रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि पढ़ने से ज़्यादा आपको पढ़ने के माहौल में रहना होगा। ये माहौल आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जो दिल्ली में रह के पढ़ते हैं, जो बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके लिए ये हो आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक हाउस मेकर है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो कहिएगा आप ससुराल में हैं तो वहाँ कैसे करें, पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। लोग क्या करेंगे, बातें ही बनाएंगे, आपको पीटेंगे तो नहीं कि तुम पढ़ाई क्यों कर रही है। तो बातें बनाने दीजिए। एक कहावत है ना, बातें उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो आप हमेशा सोचिए ना कि आप में ज़रूर कोई बात है, इसलिए लोग आपको ताने दे रहे हैं या लोग आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आप साइड रख करके, और आप बस ये करिए कि पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना दीवार में जो भी आप पढ़ रहे हैं लिख करके चिपका दीजिए, ताकि कितना भी आप काम में बिजी हैं तो भी आप उस चीज़ को एक बार देख सकते हैं। अगर अलमारी खोल रहे हैं वहाँ चिपका दीजिए, वहाँ आप देख लीजिएगा। किचन में काम कर रहे हैं वहाँ चिपका दीजिए, ब्रश जहाँ करते हैं वहाँ चिपका दीजिए। वैसे वैसे जगह पे चिपका दीजिए जहाँ आपको लगता है कि हमें बार बार जाना होता है और बार बार मेरी नज़र पड़ सकती है उस पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को करके ना आप सफल हो सकते हैं। मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था, उनकी भी एक छोटी सी बच्ची थी, हाउस मेकर थी वो। उनका देखा कि वो बेड पे रखी हुई थी कुछ पढ़ने के लिए बुक्स,
किचन में पूरा चिपकाया हुआ था उनका, जहाँ ब्रश करती वहाँ, मतलब हर एक जगह उनको जहाँ लगता था कि हम जा कर के 5 मिनट यहाँ रुक सकते हैं, वहाँ तक चिपका रखा था उन्होंने। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है और तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ कठोर परिश्रम करें, और हमें कुछ कुछ तरीके, आज के डेट में तो पता है आप यूट्यूब से कुछ पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है, किचन में आप काम कर रहे हैं उस टाइम आप सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आप अपना सकते हैं। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मैं जॉब करती हूँ और मैं पढ़ाई भी साथ में करना चाहती हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता है, क्या करें। तो देखिए, आप एक बार स्टार्ट करिए और समय मिलेगा आपको। आप जब स्कूल जाते हैं पढ़ाने या कोई भी जॉब करते हैं, तो जो आप पढ़ते हैं ना सुबह के टाइम, सुबह उठ करके जो पढ़ते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। जैसे जो जॉब करते हैं उनके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ, वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया हुआ है, आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। जैसे कि जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है टाइम निकालना। जॉब के साथ उनके लिए पढ़ाई मुश्किल होती है। आप क्या करिए, सुबह उठ करके जब आप पढ़ते हैं उसी टाइम आप पिक क्लिक कर लीजिए, जो आपने पढ़ा है उसका, आपने जो पढ़ा है सुबह में उसका पिक ले लीजिए। और जब भी आपको टाइम मिलता है ऑफिस में या स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे, तो उसे आप देखिए बार बार। आप देखिएगा तो जो आपने पढ़ा है सुबह वो देखिएगा, शाम होते होते घर आते आते आपको याद हो जाएगा। फिर दोबारा जब आप पढ़ने बैठिएगा तो आप दूसरे टॉपिक को लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके ही कोई इंसान सफल होता है, ना कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने वाला सफल होता है। जिनके पास बहुत टाइम होता है ना पढ़ाई के लिए, वो सोचते हैं कि चलो सुबह नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, शाम को पढ़ लेंगे, शाम में नहीं पढ़ पाए तो सुबह पढ़ लेंगे, दोपहर पढ़ लेंगे, ऐसे सोचते हैं। तो जिनके पास बहुत टाइम होता है वो सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, उठ के पढ़ लेंगे। और हम सोचते हैं कि अगर अभी नहीं पढ़ने बैठे तो दोबारा हम नहीं बैठ पाएंगे, फिर शाम को ही टाइम मिलेगा या फिर आज पूरे दिन टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हमें पढ़ना ही होता है। तो हम जो भी हमारे पास टाइम रहता है उसमें बस ये दिमाग में रहता है कि नहीं, हमें पढ़ना है। हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। या तो पढ़ते हैं या घर के काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, जैसे भी हो हम लोग बस लगे रहते हैं। एक हाउस मेकर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सबको निभाते हुए वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है। कोई कहता है कि हम एक बार पढ़े हैं और हमें तो बस याद हो गया, और आपको लग रहा है कि अरे यार उससे कैसे एक बार में याद हो गया, मैं तो याद नहीं कर पाती हूँ या मैं याद नहीं कर पाता हूँ, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। हम 5 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं तब चीज़ें याद होती है। तो आप एक बार के पीछे क्यों पढ़े हैं, आप 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जितने बार में आपको याद होता है उतने बार पढ़िए। उसे अगर एक बार में याद होता है वो एक बार में याद करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार में किसी भी चीज़ को याद रख पाना मुश्किल होता है। हाँ, उस टाइम के लिए याद रह जाएगा, बट बाद में आप उस चीज़ को याद नहीं रख पाइएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को आप देखते होंगे, जितने टॉपर्स के मुंह से सुनते होंगे, सब कहते हैं कि हमने बार बार पढ़े हैं। किसी किसी के मुंह से तो मैंने ये भी सुना है कि एक बुक को लगभग 100 बार पढ़े हैं। तो बताइए, वो ऐसे थोड़ी टॉप किए हैं, एक बार पढ़ने के बाद कोई भी टॉप नहीं कर सकता। हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। मैंने भी कहा ना आपको कि आपके अंदर क्या कमियां हैं उसको दूर करिए। लोगों का नहीं सोचिए कि लोग ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हमें भी ऐसे करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, उसे दूर करिए, उस पर वो काम करिए, लोगों के बातों पे नहीं, या फिर लोग जैसे कर रहे हैं उनके जैसा बनने की कोशिश मत करिए। हर दिन हमारे पास 2 चॉइस होता है, या तो हम सो कर के समय बिता दें या फिर समय को हम सोना बना दें। ये हम पे डिपेंड करता है। इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।